वेलकम बैक टू योर ज्ञान गुरु कंप्यूटर लर्निंग चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि सब तक मेरा सिलेबस पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो आप पहुंचिए ना, कहाँ? ज्ञान गुरु ऑनलाइन सेंटर पे। ओके, तो आपको यहाँ पे फ्री में आपको आपके सिलेबस कवर करने के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेवा दी जा रही है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो टॉपिक मैं जो लिखूंगा यह 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोनों आदमी मिलकर आई मीन 9th और 10th के स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करेंगे। ओके, नाउ today's topic is ICT. It means what? Today we are going to discuss more and more about ICT. ICT means what? Information and Communication Technology. Very simple name, okay, but has very fine meaning, okay, in its relevant era, in this current era. हम सभी आदमी जानते हैं कि आज हम लोग को अगर ICT नहीं होता तो ना ये ऑनलाइन क्लास होता और न घर पे बैठकर आप कोरोना काल में इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना? अच्छी बात। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ, ICT क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल मेथड्स कॉमा टूल्स and technologies for recording comma storing and sending, recording, storing and sending डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल डेटा। बस ICT मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन में क्या मिलता है? मुझे डेटा मिलता है और ये डेटा क्या होता है? कैसे न कैसे रिकॉर्डेड होता है और रिकॉर्ड करते हैं आप अगर अपने फ़ोन में, तो अर्थात क्या हुआ कि आपको वो डेटा आपके पास स्टोर भी हो जाता है। क्लियर है? तो क्या आपकी रिकॉर्डिंग, आप उस रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने वाला जो डिवाइस है वो, और जिसके माध्यम से आप भेजेंगे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो मीडियम, ये सब मिलकर के तो कहलाता है ICT। क्लियर ना? नॉट क्लियर मैन? मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, नहीं सुने तो फिर से सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं कि ICT का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओ माय गॉड, मोस्ट ऑफ यू कैन फॉरगेट इट। ओके, लुक एट हियर, वेरी सिंपल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात यहाँ ध्यान रखें, मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ। आपके हाथ में फोन है, कोई घटना घट रही होती है, कोई आदमी गिरा हुआ है, आप उसे उठाते नहीं, वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं, उसका करते हैं ना, वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। और क्यों वीडियो आप अपने हाथ से बना रहे थे क्या? अपने आंखों से बना रहे थे क्या? क्योंकि आंख में बनाई हुई वीडियो कोई देखेगा नहीं आपका, लेकिन हाँ, आपने अगर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बना रहे थे वीडियो, और आजकल सोशल मीडिया इतना आसान है ना कि सब लोग फटाक से उसको अपलोड कर देते हैं। क्लियर है? उस व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे आप, लेकिन आप उसके वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। क्लियर है? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक बहुत गलत भी है। तो मैं इसके सही गलत के फैसले में नहीं पड़ूंगा, मुझे ये देखना है क्या किया आपने? मोबाइल निकाला, टेक्नोलॉजिकल टूल, रिकॉर्ड किया आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है, मोबाइल में आपके स्टोर हो गया, ये बात भी मैंने बता दी। और क्या करते हैं आप? उसको नेटवर्क के माध्यम से उसको सेंड भी कर देते हैं, करते हैं ना? तो इतने काम को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए ही चाहिए,
मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए, और मोबाइल फ़ोन को स्टोर, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड उसका चाहिए ही चाहिए। ये सब क्या है सर? सर टेक्नोलॉजिकल टूल्स है ना सर, है ना सर टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो डेफिनेटली यही टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है सब मिलकर आपस में क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ICT। क्लियर ना? यस, 100% क्लियर। आई होप इट्स 100% क्लियर टू यू। क्लियर? नॉट क्लियर? देन कमेंट मी इन योर सेशन। ओके, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती तो 100% कमेंट करिए और मैं आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता हूँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा मत सोचिएगा कि सर फ्री कर रहे हैं क्यों। तो आप पढ़िए, नहीं पढ़िए, योर चॉइस। ओके, पढ़ेंगे तो इसका बेनिफिट आपको, नहीं पढ़ेंगे तो इसका बेनिफिट मुझे थोड़ी मिलने वाला है। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सीधी सी बात। अब कहता है कि इसमें इंफॉर्मेशन एंड आईटी का फॉर्मूला क्या कहता है? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला क्या कहता है कि इसमें हम लोग दो चीजों की चर्चा करते हैं, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। मतलब तो ये होता है आईटी का फॉर्मूला, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा कब? जब नेटवर्क होगा तब। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, हेलो हेलो मिस्टर प्रियांशु, मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? मिस्टर दिव्यांशु, मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? अमन, मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? नो नेटवर्क, हाउ वुड आई कम्युनिकेट? नो नेटवर्क, हाउ वुड आई कम्युनिकेट मैन? कैन वी कम्युनिकेट? नो, वी कैन नॉट कम्युनिकेट। सो हु इज देयर एंड व्हाट्स देयर? एंड दैट इज देयर नेटवर्क। Okay, now I want to communicate with using computer too. So we can do it in very well. It's very simple way. Once we connect our computer through network, then we are able to communicate with one another. Okay, it's a very well and very simple way to interact with anyone. Without network, computer is just like your playing tool. Okay, now so this becomes your what? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? ओके, अब बात आती है कि सर अभी हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? कंप्यूटर के बारे में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, अभी बताने की जरूरत है क्या? है ना? तो बताने की जरूरत है तो हम बताएंगे सर, क्योंकि दिस इज योर लास्ट स्टेज। आफ्टर दिस नो वन इज गोइंग टू टीच यू अबाउट कंप्यूटर। You will be able to teach the computer to other students and to other people too. Okay, मतलब कुछ समझ में नहीं आया? मैंने बताया क्या कि अभी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। क्लियर ना? मैं कह रहा हूँ कि आप बचपन से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, है ना? फिर आज भी पढ़ाने की आवश्यकता है क्या? तो मैं आज पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कल आप किसी और को पढ़ाएंगे। भाई टीचर मत बनना, हाँ मतलब कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, अच्छी तरह जान जाएंगे सब दूसरे को। ठीक है, तो हम लोग को आज देखना क्या है? हम लोग को ये देखना है कि कंप्यूटर, क्लियर, कि कंप्यूटर में हम लोगों को क्या करना है? कंप्यूटर में हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में स्टडी करना है। आईसीटी का मतलब समझ में आना चाहिए हम लोगों को। ओके, तो अब ये बताइए कंप्यूटर क्या है? अब इसका मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं समझता हूँ आप सबको आना चाहिए। You are the student of class 9th and 10th. Okay, so it's a very simple thing to you. Computer is just a machine. Text input of data, processes it and gives output. Nothing else except it. इसके सिवा दूसरा और कुछ होता ही नहीं है। क्या मतलब कि कंप्यूटर एक मशीन है, डाटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डाटा इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, कहानी खत्म इसकी हो जाती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर कंप्यूटर हमारा जो हार्डवेयर है, हमारा कंप्यूटर जो बना होता है वो कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। फिर जिसकी बात आती है तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ, एंड इट्स अ होमवर्क फॉर यू, राइट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली योर कंप्यूटर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, नंबर 1 हार्डवेयर एंड नंबर 2 सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो नंबर 1 हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर आप लोगों ने कभी सुना है क्या? नहीं सुना है? नहीं सुना है क्या? सुना है ना? बिल्कुल। तो हार्डवेयर व्हाट इट इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल कंपोनेंट, अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं
कि मार्कर्स मेरे हाथ में पड़े हुए हैं, इसका एक है फिजिकल कंपोनेंट है। अभी आप ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में डस्टर भी है, ये डस्टर क्या है, इसका भी फिजिकल शेप एंड साइज है। तो मतलब क्या हुआ कि हार्डवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शेप एंड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, एनी डाउट? तो कहा क्या कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। Hardwares are responsible for the shape and size of the computer. Okay, next terminology is software. What is software? Have you heard the name software? Physical word should be replaced by logical, then it becomes your hardware, not software. Means what? मतलब कि कंप्यूटर में मैंने बताया क्या कि जो हार्डवेयर टर्म था जिसे मैंने बताया फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आप वहां पे कह दें लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, सॉफ्टवेयर, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर में जितने अधिक सॉफ्टवेयर होंगे आपका कंप्यूटर उतना अधिक काम करेगा, आपके फोन में जितना अधिक सॉफ्टवेयर होगा आपका फोन उतना अधिक काम करेगा। क्लियर है ना? क्लियर, यस। तो आपको ये लिख कर लाना है, अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे और फिर आप नेक्स्ट सेशन की चर्चा करेंगे। तो सभी आदमी इसको आप लिख कर लाएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।